जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद्या में। और ये वीडियो है पार्ट 2 शिव परिवार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो बेटों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के बारे में। और अब चलिए इससे आगे की कहानी देखते हैं। माँ को बेटे चाहे कितने भी प्यारे हों, लेकिन बेटियां हमेशा माँ के दिल में एक स्पेशल कॉर्नर रखती हैं। और माँ जो होती है वो अपना अकेलापन सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही बांट पाती है। वो अपने बेटे, अपने हस्बैंड, अपनी बहू, किसी के भी साथ वो वाली चीज शेयर नहीं कर सकती है जो अपनी बेटी के साथ करती है। तो कैलाश पर्वत पे भी ऐसी ही कुछ स्थिति थी। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर आए दिन समाधि में लीन हो जाते थे और लंबे लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे। और माता पार्वती बहुत अकेलापन महसूस करती थी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष से एक पुत्री का आशीर्वाद मांगा। और ये पुत्री माता पार्वती को प्राप्त हुई अशोक सुंदरी के रूप में। अशोक सुंदरी बहुत ही सुंदर, बहुत गुणवान और चरित्रवान कन्या थी। और उनकी शादी हुई नहुष नाम के एक देवता से। हालांकि अशोक सुंदरी का जिक्र बहुत कम जगह आता है, लेकिन फिर भी अशोक सुंदरी को शिव परिवार का एक बहुत अटूट हिस्सा बताया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो भी चीजें शिवलिंग पे अर्पित की जाती हैं, तो शिवलिंग में जो एक नीचे का पार्ट होता है जहाँ से वो जल नीचे गिरता है, वो हिस्सा अशोक सुंदरी का हिस्सा कहा जाता है। अब आगे की बात करते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी को अपना पिता कहते हैं। उनके पिता 4 मुख वाले थे। शिव जी खुद 5 मुख वाले थे, तो शिव जी का बेटा कैसे पीछे रहता था? उनका बेटा 6 मुख वाला हुआ। कार्तिकेय भगवान को षड आनंद यानी कि षडानंद भी कहा जाता है। दूसरा बेटा गणेश जी, जिनका मुख हाथी के मुख वाला है। और एक प्रसंग और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया था, उस समय शिव जी वहाँ पे अनुपस्थित थे। और जब शिव जी आए तो गणेश जी जो अपनी माता के द्वारपाल बने हुए थे, उन्होंने शिव जी को भी अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी ने गुस्से में आके जब गणेश जी का गला काट दिया, तो उसके बाद फिर माता पार्वती के क्रोध की कोई सीमा न। वो शिव जी तक को श्राप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। और उनका बस एक ही कहना था कि चाहे जो हो जाए, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। जब ये सारा कुछ प्रकरण हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक सुंदरी वहाँ पर उपस्थित थी। जब माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को वहाँ देखा, तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया कि क्यों अशोक सुंदरी ने शिव जी को नहीं रोका। लेकिन अशोक सुंदरी अपने पिता को इतने भयानक गुस्से में देख के इतना डर गई थी कि वो एक नमक की बोरी के पीछे छुप गई थी। माता पार्वती ने गुस्से में अशोक सुंदरी को बोला कि जा तू भी एक नमक का हिस्सा हो जा। ऐसा ही कुछ तो हमारे भी घरों में होता है ना, कि जब एक बच्चे पे कोई संकट आता है और दूसरा बच्चा उसकी मदद नहीं करता है, तो माँ का गुस्सा दूसरे बच्चे पे भी उतना ही ज्यादा पड़ता है। खैर, जब गणेश जी को शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर जीवित किया, तो उसके बाद उन्होंने अशोक सुंदरी को भी जीवित किया। और कहते हैं कि माता पार्वती के इस श्राप की वजह से ही अशोक सुंदरी को हमेशा के लिए नमक से जोड़ लिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि बिना अशोक सुंदरी की कृपा के कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। वो एक तरीके से माता अन्नपूर्णा का रूप हो गई। तो ये थी इस परिवार के सदस्यों की बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनकी जो सवारियां हैं, कितने विपरीत प्रवृत्ति की हैं, लेकिन वो कितनी शांति से और कितने प्रेम से आपस में रहते हैं। शिव जी की सवारी नंदी बाबा, माता पार्वती की सवारी शेर। क्या शेर और बैल कभी एक साथ रह सकते हैं? लेकिन नहीं, इस परिवार में रहते हैं। शिव जी के गले में पड़ा हुआ है सांप और उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन बगल में खड़ा हुआ है मोर। मोर ने अगर सांप को देखा तो क्या जिंदा छोड़ेगा? लेकिन इस परिवार में वो दोनों साथ रहते हैं। शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है और बगल में गणेश जी का चूहा आराम से बैठ के मोदक खा रहा है। ये दृश्य भी आपको शिव परिवार में ही मिलेगा। तो शिव परिवार के ये सारे सदस्यों को देख के पता चलता है कि परिवार एक्चुअली एक टीम होती है, जिसमें डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट विचार और डिफरेंट प्रवृत्ति के लोग भी आपस में प्यार से रह सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। शिव जी के परिवार में आगे चल के उनके
बहुएं और पोते पोतियां भी आती है। रिद्धि और सिद्धि माता उनकी बहुएं हैं, शुभ और लाभ उनके पोते हैं। लेकिन इनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। हम शिव जी तो प्रवृत्ति से योगी सन्यासी हैं, लेकिन परिवार को संभालने का काम माँ जगदम्बा ही करती हैं। यही कारण है कि आज भी जितनी भी व्रत, जितनी भी पूजा हमारे यहाँ पे सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, उसमें वो शिव और पार्वती की ही पूजा करते हैं। शिव परिवार प्रतीक है भक्ति की निरंतरता का, भक्ति के सनातन होने का, परिवार के एक होने का, और एक परिवार का हिस्सा होते हुए भी हर एक व्यक्ति अपना एक व्यक्तित्व रख सकता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ रख सकता है, अपनी वीकनेसेस रख सकता है, लेकिन फिर भी परिवार अपने आप में एक यूनिट होती है। परिवार अलग अलग नहीं होता, परिवार में सब मिलकर एक हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बनी रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।